Hello, my dear friends. Welcome to the channel. My name is पीयूष एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। वापस से हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। सो लर्नर्स प्लीज़ लाइव जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पाएँ और क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाएँ। ठीक है, स्क्रीन पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी, जितने क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा योर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चंस को समझने के लिए मेरे साथ लाइव फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, और एक स्पेशल ऑफ़र आपको बताना चाहता हूँ, जितने लर्नर्स जुड़ चुके हैं और फटाफट से और भी जुड़ते जाइए। स्पेशल ऑफ़र ये है कि जितना भी आप प्रिपरेशन अपना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, उतना ज़्यादा आपका और ज़्यादा चांसेस बढ़ता जाएगा एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने का। इसलिए डिजी बुक्स पे आपको एक ख़ास ऑफ़र मिल रहा है इस क्वारंटाइन के लिए। ऑफ़र इज़ आपको 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम 10 कोड को यूज़ करते हो डिजी बुक्स को परचेज़ करते टाइम, राइट। सो ध्यान रखेंगे, जब भी आप डिजी बुक्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम 10 कोड ज़रूर यूज़ करना है ताकि आप एडिशनल डिस्काउंट्स ले पाएँ। ठीक है, अरे भैया डिस्काउंट मिल रहा है तो डेफिनेटली लोगे ही ना, है ना। डिस्काउंट छोड़ के क्यों जाओगे? कितने भी पैसे कम हो जाए आपके डिजी बुक से, डेफिनेटली वो आपके पॉकेट में सेव ही होता जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आते हैं। लर्नर्स जितने भी लाइव जुड़े हैं और वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी लाइव जुड़ जाएं। ऑलरेडी एक अलार्म टाइप का आपके पास जा चुका होगा, एक नोटिफिकेशन जा चुका होगा। तो जितने भी लर्नर्स उस नोटिफिकेशन को देख चुके हैं, फटाफट से लाइव जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सीरीज़ को आगे बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 571 आपके सामने है। कल हम 570 तक कर चुके थे। 571 क्वेश्चन कहता है, सम पीपल हैज़ ऑल द लक इवन when they did not try very hard। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है some people has। हमको पता है people क्या होता है बेटा, प्लूरल, है ना। प्लूरल के साथ हमको कैसी वर्ब चाहिए होती है बेटा, प्लूरल। वर्ब कैसी लगी यहाँ पे, सिंगुलर, तो ये गलत हो गया, है ना। people के साथ में क्या लगना चाहिए बेटा, have लगना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे have यानी कि प्लूरल वर्ब की हमको ज़रूरत पड़ रही है। तो बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर करके बताइए कौन सा सवाल इसमें सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन एकदम सही है इसमें। देखते हैं कि करके, साथ में आप भी आंसर करते चलिए। इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में सम पीपल हैज़, ये पहला वाला बाहर हो गया क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब लगी है। सेकंड कह रहा है सम पीपल हैव ऑल द लक इवन व्हेन दे डू नॉट ट्राइड वेरी हार्ड। डू नॉट ट्राइड की बात नहीं होती है बेटा, डू नॉट ट्राई वेरी हार्ड का जनरल मतलब हो जाएगा। ट्राइड का मतलब एक बार ट्राई किया है बस, लेकिन यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है कि बहुत लोगों के पास अच्छा लक होता है भले वो उसको ट्राई ना करें। तो यहाँ पे एक बार ट्राई करने की बात हो रही पास्ट में, तो इसको हम नहीं लेंगे। थर्ड देखिए, सम पीपल हैव ऑल द लक इवन व्हेन दे डू नॉट ट्राई वेरी हार्ड, ये बात एकदम जनरल हो रही है। दोनों यहाँ पे चीज़ें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी हैं, तो इसको हम बिल्कुल सही मानेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या हुआ था, एक पास्ट में था एक प्रेजेंट में था, तो ये बात को सही से नहीं कह पा रहा था बिकॉज बात एकदम जनरल थी, तो एक ही टेंस में उसको रखना पड़ेगा। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा 571 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जिन भी लर्नर्स का ऑप्शन नंबर 3 था वो मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दें, मुझे कमेंट में बता दें कि इनका भी आंसर थर्ड ही था और आंसर बिल्कुल सही आपका आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 572 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डेटा। डेफिनेटली डेटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ना। तो एक चीज़ आप देखिए, अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डेटा, यहाँ पे बात हुई है। तो इसमें देखिए क्या गड़बड़ी हो सकती है, जल्दी से देखिए, फटाफट बताने का ट्राई करिए। अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डेटा, अभी यहाँ पे क्या कुछ गलत है? अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, बहुत सारा एफर्ट, वेंट मतलब लगा, यहाँ पे गया नहीं है, यहाँ पे लगा है, बहुत सारा एफर्ट लगा इनटू कलेक्टिंग द डेटा, डेटा कलेक्ट करने में बहुत सारा एफर्ट लगा। इस सेंटेंस में कोई भी चीज़ गलत है ही नहीं, सारी चीज़ें एकदम सही तरह से प्लेस्ड हैं। तो हम ज़बरदस्ती का इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे, बट फिर भी आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। द डेटा वेंट इनटू कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यह डेटा एफर्ट थोड़ी कलेक्ट करता है, एफर्ट से डेटा कलेक्ट होता है ना, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है द कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू डेटा, जो आप एफर्ट कलेक्ट कर रहे हो, जो आप मेहनत कलेक्ट कर रहे हो, वो डेटा में चला गया, ये गलत हो गया।
मतलब अपनी बात सहमत हमें कर ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बात से अपनी बात ये सारे ऑप्शंस कर ही नहीं पा रहे हैं। थर्ड कहता है वेंट इनटू अ लॉट ऑफ एफर्ट कलेक्टिंग द डेटा। ये सारे ऑप्शन जितने भी दिए हैं ये इलॉजिकल हैं, कहीं से इनका कोई भी सेंस निकलता ही नहीं है, तो इनको सही मान ही नहीं सकते हैं। राइट, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जिसका भी आंसर नंबर फोर्थ आया है फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपने भी आंसर 4 ही मार्क किया था। जितने भी लर्नर्स कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे बता दें कि आपका आंसर 4 ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 573 कहता है टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड। ठीक है, टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स, डॉक्टर अटेम्प्ट्स को कॉन्टैक्ट करना था और कोई चीज़ की गई। यहाँ पे जो सेंटेंस बोलना चाह रहा है वो यही कह रहा है ना। ये एक्चुअली में कहना चाह रहा है डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन ये कह क्या दे रहा है, टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए वो सीक्वेंसिंग यहाँ पे गड़बड़ है ना। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड। अब यहाँ पे देखिए द डॉक्टर वर मेड अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट, गड़बड़ हो गया। द डॉक्टर वेंट अटेम्प्ट्स मेड टू कॉन्टैक्ट, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। सेकंड ऑप्शन का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है। थर्ड कह रहा है अटेम्प्ट्स वर मेड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है। अटेम्प्ट्स किए गए किस लिए, डॉक्टर को कांटेक्ट करने के लिए। डेफिनेटली अटेम्प्ट्स किए गए, लेकिन इसके बाद बताना है क्यों, तो बता रहा है टू कांटेक्ट द डॉक्टर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें गलत क्या है बेटा, टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड, यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत होती। अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता तब ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि ये पता चल जाता कि टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने के लिए अटेम्प्ट्स किए गए। लेकिन यहाँ पे कॉमा मिस है तो ये डॉक्टर्स अटेम्प्ट एक वर्ड लग रहा है, इसलिए गड़बड़ है। समझ में आ रहा है बात। चलो आगे देखते हैं। 574th क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, इसको भी आंसर करने का ट्राई करिए। आप फटाफट से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। आई फील आउट ऑफ सॉर्ट टुडे। अब इसमें देखिए कैसे ये सही हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इसको करने का ट्राई करिए। 5 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ। चलिए देखिए, आई फील आउट ऑफ सॉर्ट टुडे। देखो ये जो एक यहाँ पे फ्रेज यूज़ हुआ है आउट ऑफ सॉर्ट, कई सारे लर्नर्स ने आंसर दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या सही होना चाहिए। आउट ऑफ सॉर्ट जो बेटा लिखा है, इसका सही जो फ्रेज होता है, जो सही एक आप फ्रेज इसका समझो, जो सही वर्ड इसका जो सही फॉर्म होता है वो होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट नहीं होता है, इट इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स। सॉर्ट्स का आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, बीमार होना, या फिर आप जब सही नहीं फील करते हो ना तब उसको बोलते हैं आई एम फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। ये सही जो नहीं फील करना है, ये तबीयत भी नहीं सही हो सकती है, या फिर कभी कभी क्या होता है आप अपसेट होते हो तो भी आपको सही नहीं लगता है। उस बारे में जब भी बात होती है तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई फील आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। सेकंड वाला हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि एक ये जो काइंड ऑफ ईडियम आप बोल सकते हो, आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है, इसका मतलब होता है सही फील ना करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आउट ऑफ सॉर्ट बेटा गलत है, आउट ऑफ सॉर्ट्स ही आप हमेशा यूज़ करोगे। ठीक है, ऑल्दो आपको मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बट स्टिल अगर आप आउट ऑफ सॉर्ट्स लिख लेते हो अपनी कॉपी में कहीं पे, या फिर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपके पास रह पाएगा, आपके दिमाग में रह पाएगा। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आई फील आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, इसका मतलब होता है टू फील सिक, यानी कि बीमार लगना या फिर अपसेट। समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ताकि आप आगे कभी भी इस ईडियम को अगर कभी भी देखें तो इसका आंसर आपके दिमाग में फटाफट से आ जाए। टू आई फील आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे का मतलब है आई फील सिक या फिर आई फील अपसेट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द प्रॉफिट्स विल बी डील्ड विद अमंग द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अच्छी बात बोली है। द प्रॉफिट्स विल बी डील्ड विद अमंग द इन्वेस्टर्स।
अब यहाँ पे देखो यार, एक बात हो रहा है, द प्रॉफिट्स विल बी डील्ड विथ अमंग द इन्वेस्टर्स। अब दो दो यहाँ पे दो दो प्रपोजिशंस यूज़ हो रहे हैं, एक विद हो रहा है, एक अमंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ यूज़ नहीं हो पाएंगे, ये सेंटेंस को गलत कर देगा। द प्रॉफिट्स विल बी डील्ड विथ, अच्छा डील्ड विथ के बाद में क्या होता है, डील्ड विथ के बाद में हमेशा एक सब्जेक्ट आना चाहिए। वो सब्जेक्ट कोई कंडीशन भी हो सकती है ना। जनरली वो सब्जेक्ट जो होता है वो कंडीशन होता है। जैसे आई डील्ड विथ सम प्रॉब्लम्स वाइल आई वॉज गोइंग ऑन द टूर। बात समझ में आ रही है। तो डील्ड विथ के साथ में एक क्या होना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट होना चाहिए जो एक कोई कंडीशन बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अमंग द इन्वेस्टर्स, यहाँ पे कोई कंडीशन तो बताई नहीं जा रही है। यहाँ पे कई सारे लोगों की बात हो रही है जिनके बीच में क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे डील्ड विथ जो है ये गलत है। इस केस में क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे मतलब क्या है, डील विथ का मतलब या फिर यहाँ पे जो भी वर्ड लगना चाहिए उसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, उसका मतलब ये निकलना चाहिए टू शेयर, है ना। प्रॉफिट की शेयरिंग जो होगी वो क्या होगी, इन्वेस्टर्स के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम जो फ्रेज यूज़ करते हैं वो क्या होता है, डील आउट। याद रख लीजिए, डील आउट जो बेटा फ्रेज होता है उसका मतलब होता है किसी से कोई चीज़ शेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर करने वाला ही मतलब है, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो डील आउट यहाँ पे जो फ्रेज है वो बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। और भी फ्रेजेस का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे डील इन लगा है बेटा, डील इन जब भी बात होती है तो ये बताएगा हमेशा कि किस चीज़ में डील करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो किस चीज़ में डील करते हैं बेटा, सोने में, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लोहार है वो किस चीज़ में डील करेगा, लोहे के चीज़ों में, ठीक है। तो डील इन वो हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डील आउट, डील विद गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 576 देखते हैं। कह रहा है द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, शुडंट दे। अभी देखो ये है क्वेश्चन टैग का सवाल, इसको करके बताओ फटाफट से। मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड का टाइम, जल्दी से करके बताओ। ये क्वेश्चन टैग के सवाल हमने बहुत सारे किए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, 550 से ऊपर सवाल हम कर चुके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से हमने कम से कम 40 सवाल किए होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन टैग के। तो ये क्वेश्चन टैग का सवाल आपके लिए है, जल्दी से करके मुझे बताओ फटाफट इसका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये देखने में सिंपल है पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, कहीं मत जाना, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, ठीक है। इंडियन टीम की बात हो रही है। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम बोलेंगे टीम मेंबर्स बेटा, टीम मेंबर्स या टीम प्लेयर्स या टीम पार्टिसिपेंट्स, याद रख लेना इस बात को, हमेशा गलत होगा ये। अगर नहीं याद रखोगे तो हमेशा गलत होगा। टीम पार्टिसिपेंट्स, टीम मेंबर्स या फिर टीम प्लेयर्स की जब बात होगी बेटा, तब हम हमेशा टीम को कैसा लेंगे, प्लूरल। याद रख लो फिर से, टीम पार्टिसिपेंट्स, टीम मेंबर्स या टीम प्लेयर्स की जब बात होगी तो हम क्या लेंगे बेटा, टीम को हमेशा प्लूरल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला द टीम मेंबर्स आर कमिंग फॉर द डिनर, ठीक है। तो ये टीम मेंबर्स क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल हो जाएगा, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ, आर लगा रहा हूँ। लेकिन जब सिर्फ टीम लगा होगा, भले उसके पहले कुछ भी लगा हो, जैसे इंडियन टीम लगा है या ऑस्ट्रेलियन टीम लगा है या फिर क्रिकेट टीम लगा है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा बेटा, सिंगुलर रहेगा। बात समझ में आ रही है, ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कह रहा है द इंडियन टीम शुड फेयरवेल। अब जो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होता है बेटा, ये क्या होता है हमेशा, इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। ये आपको मालूम है बात, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है शुड, तो इसीलिए हम इधर भी ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, यानी कि इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, ठीक है। ये मालूम हो गया। तो शुड लग गया यहाँ पे, ठीक है, शुड, शुड लगा भी हुआ था। फिर क्या होगा, शुड के बाद में क्या लगना है, इधर का सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर का क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, आपको मालूम है।
तो यहाँ पे नॉट भी लग गया, तो ठीक है, यहाँ पे शुडंट लग गया, SHOULDNT अपोस्ट्रोफी T, शुडंट लग गया। अब देखो यहाँ पे जो दे लगा हुआ है बेटा, दे किसके लिए प्रोनाउन यूज़ होता है बेटा? प्लूरल के लिए। लेकिन यहाँ पे इंडियन टीम कैसा है बेटा? सिंगुलर है ना? तो ये जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है बेटा दे, ये गलत है, ये क्या होना चाहिए? इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टीम लगा है इंडियन टीम, ये कैसा है बेटा? सिंगुलर है, ठीक है। तो इंडियन टीम के लिए हम दे नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? इट। अगर आपको ये इंडियन टीम वाला और टीम मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शायद आप सवाल गलत कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना, जब भी सिर्फ टीम लिखा होगा, इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, कोई भी IPL टीम, कोई भी टीम लिखा होगा, उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे जब तक टीम मेंबर्स, टीम पार्टिसिपेंट्स या फिर टीम प्लेयर्स नहीं लिखा है तब तक, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा? शुड नॉट दे नहीं होगा, ये शुडंट इट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुडंट इट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर जिन लर्नर्स का ऑप्शन नंबर 2 है, बहुत अच्छा है, आपने सही तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, सही तरह से आपको समझ में भी आया है। ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 577 आपके सामने आ गया है। द परफॉर्मेंस ऑफ द मास्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंस्ड, ठीक है, बढ़िया सवाल है एकदम। अगर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी तो लोग क्या होंगे? चौंक जाएंगे, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ द मास्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंस्ड। अब देखो यहाँ पे एंट्रेंस्ड का मतलब देख लेते हैं पहले, तो सबसे पहले एंट्रेंस का मतलब देख लेते हैं, और उसके भी पहले ये देख लेते हैं कि ये एंट्रेंस्ड है, ये एंट्रेंस नहीं है। एंट्रेंस की स्पेलिंग होती है ENTRANCE, एंट्रेंस, है ना, एंट्रेंस्ड है ये। तो एंट्री पॉइंट जो होता है वो नहीं है, ये एंट्रेंस्ड है, ये चीज़ याद रखना, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है एंट्रेंस्ड, और एंट्रेंस का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा खुशी दे देना और बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा का स्रोत बन जाना किसी के लिए, है ना, किसी के लिए ऐसा कुछ परफॉर्म कर देना कि आप एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ। तो यहाँ पे एंट्रेंस्ड का मतलब यही है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द मास्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंस, डेफिनेटली अगर बहुत अच्छा कोई परफॉर्म करेगा तो वो लोग स्पीचलेस हो जाएंगे, बिल्कुल उनके पास कुछ शब्द नहीं होंगे, लोग उसको एडमायर करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करने लगेंगे, ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है। अटेंटिव का मतलब कोई सेंस नहीं है, अटेंटिव का मतलब सीरियसनेस से होता है, अटेंटिव का यहाँ पर मीनिंग निकल नहीं पाएगा, है ना। इनेमर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? इनेमर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, ठीक, लेकिन लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग क्या हो रहे हैं? बिल्कुल चौंक जा रहे हैं, लोग क्या हो गए? एकदम मंत्रमुग्ध हो गए उनका परफॉर्मेंस सुन के। तो यहाँ पे पसंद करने वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से ये सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अट्रैक्टेड का मतलब होता है, अब देखो लेफ्ट द ऑडियंस, अट्रैक्टेड का मतलब यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे एंट्रेंस्ड निकलेगा, बिकॉज अट्रैक्टेड जो होता है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लोग अट्रैक्ट हो गए, लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, लोग उसको एडमायर करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, बहुत सारे मीनिंग्स इस एक शब्द में छुपे हैं, इसलिए एंट्रेंस्ड शब्द जो है वो बिल्कुल सही लगा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एंट्रेंस्ड जो लिखा हुआ है इसका मतलब एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस पॉइंट नहीं है, जो एंट्री होता है वो नहीं है, ये एंट्रेंस्ड है, ठीक है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। 578 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 578, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स रिसेंटली। फाइन, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड। चलो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 578 में जल्दी से देखिए, इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली, इसका आंसर देखिए जल्दी से। ठीक है, इसमें क्या हो जाना चाहिए? देखो कह रहा है एन इंक्रीज इन क्राइम्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है इंक्रीज, यानी कि बढ़ोतरी, एक है, सिंगुलर, है ना, क्राइम्स प्लूरल है, उससे मतलब नहीं है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? पहली बात तो हैव बीन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जस्ट बिकॉज कि हैव हम लगाते हैं प्लूरल के लिए, तो इंक्रीज है सिंगुलर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसी का सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे, यानी कि हैज़ बीन रिपोर्टेड, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2,
क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 579th देखिए, द कारपेंटर हैज़ बीन गिवन अ रूटीन टू फिनिश हिज जॉब। देखिए, रूटीन जब भी हम किसी को देते हैं तो वो होता है रोज़ कितना काम आपको करना है उस हिसाब से, है ना। जब भी आपको ये बोला जाएगा कि आपको इस दिन तक अपना काम फिनिश करना है या फिर अपना टास्क फिनिश करना है, तो दैट इज़ ऑलवेज अ डेडलाइन। समझ में आ रहा है? डेडलाइन क्या होता है? एक आखिरी आपको एक सीमा दे देना कि यहाँ तक आपको काम अपना पूरा फिनिश कर देना है। फाइन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो कोई और ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेमवर्क होता है किस तरह से आपको काम करना है वो बता देना, लिमिटेशन नहीं बात करेंगे। डेडलाइन होता है जब भी कभी टाइम हम दे देते हैं कि आपको यहाँ तक इतने दिनों में अपना काम ख़त्म करके दे देना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। 580th, द लेबरर्स आर बेंट एट गेटिंग व्हाट इज़ ड्यू टू देम। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज़ होता है बेंट ऑन या बेंट अपॉन, ठीक है। उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी होना या फिर दृढ़ शक्ति बहुत ज़्यादा होना कि जो भी काम आप सोच रहे हो यू हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है बेंट एट की, जो कोई मतलब नहीं लेके आता है। अगर आप बेंट ऑन या बेंट अपॉन लगाओगे इसमें तब ये फ्रेज सही हो पाएगा। यानी कि बेंट ऑन का मतलब भी वही होता है, बेंट अपॉन का मतलब भी वही होता है, दृढ़ संकल्प लिए हुए होना, है ना। तो द लेबरर्स आर बेंट अपॉन गेटिंग व्हाट इज़ ड्यू टू देम, ये बात सही हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आज डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, सो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जल्दी ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी शुरू करेंगे। डेफिनेटली ऑब्वियसली हम कल शुरू करेंगे उसको, तो आप मेरे साथ लाइव आना मत भूलिएगा। और इस जितनी भी क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसका PDF आपको मिल जाएगा योर क्लासेस के टेलीग्राम पेज पे, उसको ज़रूर फॉलो करें और वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस तक सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक काम ज़रूर करना है आपको, दैट इज़ टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में यानी कि कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और बहुत अच्छे से अपना टाइम घर पे ही रह के बिताइए। थैंक यू।